ओके तो आज का जो वीडियो होने वाला है ये तुम्हारे ये लास्ट 3 असाइनमेंट्स पे असाइनमेंट 2 असाइनमेंट 3 सॉरी असाइनमेंट 3 और ये दो असाइनमेंट्स पे होने वाला है। ये वाला ये वाला और ये वाला। आई होप कि तुमने ये वाला खुद से ही कर लिया होगा कि इसमें जिनमें एनवायरमेंटलिस्ट्स का नाम लिखा हुआ है। एनवायरमेंटलिस्ट कौन होते हैं? दे आर पीपल हु वर्क वेरी हार्ड टू प्रोटेक्ट द अर्थ एंड स्प्रेड अवेयरनेस। ठीक है, एनवायरमेंटलिस्ट वो लोग होते हैं जो अर्थ को बचाने के लिए ये सब पोल्यूशन कम लोगों किसी को तो जाके लोगों को बताना पड़ेगा ना कि पोल्यूशन कम करना पड़ेगा, अर्थ खतरे में है। ठीक है, तो फिर ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं एनवायरमेंटलिस्ट्स। और ये जो लोग हैं ये एनवायरनमेंट बहुत बड़े एनवायरनमेंटलिस्ट हैं और तुम्हें इंटरनेट पे सर्च करने के लिए बोला है इनके बारे में और लिखने के लिए बोला है। तो आई होप इनके बारे में तुमने खुद ही लिख लिया होगा, और अगर नहीं लिखा होगा तो फिर मुझे बोलना, मैं फिर बता दूंगा कि क्या क्या लिखना पड़ता है। ठीक है, तो फिर आज का वीडियो ये असाइनमेंट तुम्हारे ये असाइनमेंट 3 और असाइनमेंट 4 के बारे में होने वाला है। ये 4 होगा, गलती से यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिर उससे पहले ये 7 आवर्स ऑफ ज़ीरो वेस्ट लिविंग। अगर पोल्यूशन कम करना है तो फिर वेस्ट कम करना पड़ेगा। ठीक है, और वेस्ट कैसे कम करेंगे? ज़ीरो वेस्ट लिविंग मतलब क्या? कोई भी वेस्ट नहीं। ठीक है, तो फिर कोई भी मतलब हमारे घर से कुछ वेस्ट निकलेगा नहीं। ठीक है, तो फिर ये सब हम लोग कैसे करेंगे? तो फिर वो उसका प्लान ये है, ये 7 आवर्स है। सब कुछ आर से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए इसका नाम है 7 आवर्स। ठीक है, तो फिर इसका मतलब क्या है? सबसे पहला है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ मतलब क्या? जो चाहिए नहीं उसको घर में लाओ नहीं। ठीक है, जो चाहिए नहीं अननेसेसरी चीज़ें घर में लाओगी तो फिर वेस्ट तुम्हारा बढ़ेगा, वेस्ट तुम्हारा ऊपर जाएगा मतलब बढ़ेगा। हाँ या ना? तो फिर जो चाहिए नहीं वो घर में लाओ नहीं। दूसरा क्या? रिड्यूस। जो चाहिए उसमें से भी कम करो। ठीक है, सपोज तुम्हें घर में बस 3 या 4 प्लास्टिक बैग्स का ज़रूरत है। ठीक है, बैग्स इंपॉर्टेंट है। हाँ या ना? कुछ चीज़ें कैरी करने के लिए बैग्स इंपॉर्टेंट है। घर में 3 या 4 प्लास्टिक बैग्स का होना काफ़ी है। ठीक है, लेकिन हम लोग 15-20 प्लास्टिक बैग्स फेंकते नहीं हैं। ठीक है, 15-20 प्लास्टिक बैग्स घर में स्टॉक करके रखते हैं। ठीक है, जिसका एकदम ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है रीयूज़। कोई भी चीज़ एक बार यूज़ हो जाए तो फिर उसको उसको फेंकना नहीं चाहिए। जैसे कि ये प्लास्टिक बैग्स दुकान से मिला, वापस आके घर में और वापस आके फिर बाहर निकाल दिया, फेंक दिया नहीं। उस प्लास्टिक बैग को बार बार यूज़ करो। ठीक है, फेंकने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद है रिसाइकिल। रिसाइकिल मतलब क्या? जो भी है न्यूज़पेपर जो है, ठीक है, हर महीने के एंड में हम लोग न्यूज़पेपर बेच देते हैं। घर में जो न्यूज़पेपर आता है वो किसी कबाड़ वाले को बेच देते हैं। ठीक है, तो फिर उसको न्यूज़पेपर को ना बेच के उससे हम लोग पेपर बैग्स बना सकते हैं। हाँ या ना? ऐसे पेपर बैग्स बना सकते हैं। और आजकल तो ये न्यूज़पेपर के बने हुए पेंसिल बैग्स भी आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर इसी चीज़ को बोलते हैं रिसाइकिल, उसको फिर से यूज़ करना। ठीक है, उसके बाद है रीहोम। रीहोम मतलब क्या? जिस चीज़ का ज़रूरत ख़त्म हो गया है फिर से सोचो कि कैसे उसको काम पे लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा कोई भी चीज़ जैसे कि वाटर बॉटल। ठीक है, जो नीचे से फट गया है उसको एज अ वाटर बॉटल और यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? उस पर मिट्टी डाल के उस पर एक पेड़ उगा सकते हैं। हाँ या ना? हाँ, इस चीज़ को बोलते हैं रीहोम। ठीक है, उसके बाद है रीप्लांट। कोई भी चीज़, सपोज घर में टमाटर, एक टोमेटो है जो सड़ गया है। ठीक है, एक टोमेटो है जो एकदम सड़ गया है। ठीक है, तो फिर उसको फेंकने के बजाय क्या कर सकते हैं? उसको मिट्टी किसी पॉट में जिसमें मिट्टी हो उसमें डाल सकते हैं। हाँ या ना? उससे क्या होगा? वो जो मिट्टी है वो और भी ज़्यादा फर्टाइल हो जाएगा। ठीक है, फर्टाइल हो जाएगा तो फिर उसमें कोई बीज डालोगे तो फिर पेड़ बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद होता है रॉट। रॉट भी जो होता है, ठीक है, तो फिर रॉट भी जो होता है ये वो टोमेटो सड़ने का एग्जाम्पल यहाँ पे भी वही है। ठीक है, कि टोमेटो अगर सड़ गया उसको फेंक मत दो, उसको कहीं पे प्लांट कर दो ताकि वो जो सॉइल है वो फर्टाइल हो जाए। ठीक है, तो फिर यहाँ पे रीप्लांट के बारे में क्या लिखा हुआ है? रीप्लांट के बारे में लिखा हुआ है रीप्लांट द सीड्स ऑफ वॉट यू ग्रो। ठीक है, मतलब तुम्हें जिन चीज़ों का ज़रूरत है, सपोज तुम्हारे घर में कुछ वेजिटेबल्स आए हैं।
ठीक है। तो फिर उसमें से सीड्स तो कोई खाता नहीं है, सीड्स तो हर कोई फेंक देता है, ठीक है। तो फिर फेंकने के बजाय क्या कर सकते हैं, उसको प्लांट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये हो गया तुम्हारा 7 आवर्स। इसके बाद आएंगे तुम्हारे असाइनमेंट 3 पे, जिसका पहला क्वेश्चन है, डज द पोएम इंस्पायर यू टू डू योर बिट टू मेक द अर्थ अ बेटर प्लेस? नेम एनी 2 थिंग्स दैट यू कैन एंड विल डू एवरी डे टू डू सो। ठीक है। तो फिर ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्या ये पोएम तुम्हें इंस्पायर कर रहा है कि तुम टू डू योर बिट मतलब क्या, तुम किसी और को फोर्स नहीं कर सकती, ठीक है। तुम किसी और को, सपोज तुम्हारे किसी दोस्त को तुम फोर्स करके ये काम नहीं करवा सकती। वो जब तुम्हारे सामने है तब तुम बोल सकती हो कि प्लास्टिक को इधर उधर मत फेंको, लेकिन वो सुनेगा नहीं, तो फिर वो घर जाके भी प्लास्टिक फेंकेगा, ठीक है। तो फिर तुम दूसरों को के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती, तुम बस अपना काम कर सकती हो, ठीक है। खुद वेस्ट को कम करने में अपनी जो भूमिका है वो तुम निभा सकती हो, हाँ या ना, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन तुमसे यही पूछ रहा है कि क्या ये पोएम तुम्हें ये अर्थ के लिए कुछ करने के लिए इंस्पायर करता है? तो फिर तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, यस। तो तुम लिखोगी यस, द पोएम इंस्पायर्स मी टू डू माई बिट टू मेक द अर्थ अ बेटर प्लेस टू लिव। ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, कॉपी में नोट डाउन कर लो कि येस द पोएम इंस्पायर्स मी टू डू माई बिट टू मेक द अर्थ अ बेटर प्लेस। उसके बाद पूछ रहे हैं नेम 2 थिंग्स विच यू कैन डू एंड विल डू एवरी डे टू डू सो। ठीक है, कि तुम कोई भी 2 चीज़ें ऐसी बताओ जो तुम कर सकती हो अर्थ को एक बेटर प्लेस बनाने में, ठीक है। पहला, तो फिर तुम क्या लिखोगी, 2 थिंग्स विच आई कैन डू टू मेक द अर्थ अ बेटर प्लेस आर। 2 थिंग्स विच आई कैन डू टू मेक द अर्थ अ बेटर प्लेस आर। फिर उसके लास्ट में ऐसे कोलोन देके फिर लिखोगी नंबर 1 प्लांट मोर ट्रीज। अर्थ को बेटर प्लेस बनाने का सबसे बेहतर चीज़ है प्लांट मोर ट्रीज, क्योंकि अभी दिन ब दिन ट्रीज कम होता जा रहा है, हाँ या ना। और नंबर 2 क्या हो सकता है, रिड्यूस वेस्टेज। ठीक है, रिड्यूस वेस्टेज, तुम अपना वेस्ट जो तुम फेंकती हो ये सब तुम कम कर सकती हो, हाँ या ना। तो फिर ये है वो 2 चीज़ें जो तुम कर सकती हो टू मेक द अर्थ अ बेटर प्लेस। उसके बाद क्वेश्चन ये पूछता है, इन व्हाट वेज डू यू थिंक ह्यूमन लाइफ एंड अर्थ आर कनेक्टेड? ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है कि ह्यूमन लाइफ और अर्थ, ह्यूमन लाइफ मतलब ह्यूमंस और अर्थ, ये दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। तो फिर तुम क्या लिखोगी, वही आंसर जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि ह्यूमंस आर डिपेंडेंट ऑन अर्थ। ह्यूमंस आर डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब क्या, डिपेंडेंट का हिंदी वर्ड क्या होता है, डिपेंडेंट का हिंदी वर्ड होता है निर्भर। हाँ, तो फिर हम लोग अर्थ पे किन चीज़ों के लिए निर्भर हैं, ठीक है। तो फिर तुम लिखोगी ह्यूमन बींग्स आर डिपेंडेंट ऑन अर्थ फॉर, पहला तुम लिखोगी फूड, दूसरा तुम लिखोगी शेल्टर, थर्ड तुम लिखोगी वाटर। ये मैं एरो देके लिख रहा हूँ, तुम्हें एरो देके नहीं लिखना है, तुम्हें कॉमा कॉमा देके ही लिखना है, हाँ या ना। ह्यूमन बींग्स आर डिपेंडेंट ऑन अर्थ फॉर फूड शेल्टर वाटर एक्सेट्रा, ईटीसी लिख देना, ईटीसी मतलब इत्यादि, ठीक है, एक्सेट्रा। एंड अर्थ इज डिपेंडेंट ऑन, अर्थ हम लोगों के ऊपर किन चीज़ों के लिए निर्भर है, एंड अर्थ इज डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन बींग्स फॉर प्रोटेक्शन लिखना है, कॉमा क्लीनलीनेस एक्सेट्रा, ठीक है। अर्थ हम लोगों से क्या चाहता है, अर्थ हम लोगों से चाहता है कि हम लोग अर्थ को प्रोटेक्ट करें, हाँ या ना। और क्या चाहता है, अर्थ हम लोगों से चाहता है कि हम लोग उसे साफ रखें, हाँ या ना। तो प्रोटेक्शन, क्लीनलीनेस एक्सेट्रा, तो ऐसे ह्यूमन बींग्स और अर्थ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो फिर तीसरा क्वेश्चन, ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड यू मस्ट हैव नोटिस सेवरल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, राइट अबाउट 1 चेंज एंड एक्सप्लेन हाउ द लॉकडाउन ब्रॉट अबाउट दिस चेंज। ठीक है,
तो फिर ये क्वेश्चन तुमसे क्या क्या पूछ रहा है कि लॉकडाउन के वजह से एनवायरनमेंट में बहुत बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, ठीक है। तो फिर कोई भी ऐसा चेंज लिखो जो तुमने देखा है, ठीक है। तो फिर इसका इसका आंसर क्या होगा? तुम लिखोगी कि ड्यू टू द लॉकडाउन एक मिनट सोचता हूँ ये आंसर फिर बताता हूँ। ध्यान से सुनना इस आंसर को। ड्यू टू द लॉकडाउन द अमाउंट ऑफ एयर वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। ड्यू टू द लॉकडाउन द अमाउंट ऑफ एयर वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन हैज रिड्यूस्ड कंसिडरेबली, ठीक है। अब इस चीज का मतलब क्या होता है? कंसिडरेबली मतलब क्या? थोड़ा सा अगर कम हो गया ये सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, थोड़ा सा अगर कम हो जाए तो फिर किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आज अगर थोड़ा सा कम हो गया है किसी छुट्टी के दिन, सपोज गांधी जयंती के दिन, ठीक है, उस दिन भी तो सारे फैक्ट्रीज और सब कुछ बंद होता है, ठीक है। और उस दिन भी पोल्यूशन कम होता है, हाँ या ना? क्योंकि सारे फैक्ट्रीज, कोई ऑफिस नहीं जा रहा, गाड़ियां ये सब कुछ रास्ते पे नहीं निकल रहे, ठीक है। उस दिन भी तो पोल्यूशन कम होता है। लेकिन उस दिन का अगले दिन तुम न्यूज़ पे आर्टिकल पढ़ती हो क्या कि पोल्यूशन बहुत कम, एक दिन की छुट्टी की वजह से पोल्यूशन बहुत कम हो गया है, डॉल्फिन्स जो है वो रिवर में दिख रहे हैं, एनिमल्स जो है वो रास्ते पे आ गए, ऐसा कोई न्यूज़ आर्टिकल पढ़ती हो क्या? नहीं। तो फिर इसीलिए मैं ये वर्ड लिखा रहा हूँ कंसिडरेबली। कंसिडरेबली मतलब क्या? कि जो एयर वाटर और सॉइल पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। कंसिडरेबली मतलब क्या? बहुत ज़्यादा, ठीक है। हैज़ रिड्यूस्ड कंसिडरेबली and as a result मतलब उसके कारण, पोल्यूशन कम होने के कारण, and as a result animals are being able to explore their habitats फिर से एकदम ऊपर में लिखता हूँ बेटर, ठीक है। अच्छा, एक्सप्लोर देयर हैबिटेट्स, उसके बाद लिखना तुम बेटर, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या होता है कि एंड एज अ रिजल्ट एनिमल्स आर बीइंग एबल टू एक्सप्लोर देयर हैबिटेट्स बेटर। ये जो लॉकडाउन के वजह से पोल्यूशन इतना कम हो गया है, इसीलिए पहले एक डॉल्फिन का हैबिटेट क्या है? पूरा नदी या पूरा समुंदर उसका हैबिटेट है, हाँ या ना? लेकिन इसके बावजूद वो डॉल्फिन्स ये लैंड के पास नहीं आ सकते थे। क्यों नहीं आ सकते थे? क्योंकि इतना ज़्यादा पोल्यूशन था, वो लोग आना नहीं चाहते थे, ठीक है। उनके बॉडी पे इफेक्ट आ जाएगा उस चीज़ का, ठीक है। इसीलिए मैं ये लिखवा रहा हूँ एंड एज अ रिजल्ट एनिमल्स आर बीइंग एबल टू एक्सप्लोर मतलब क्या? कि एक्सप्लोर मतलब किसी जगह पे जाना, किसी नए जगह पे जाना, इस चीज़ को बोलते हैं एक्सप्लोर। तो फिर इन लोगों के लिए अपना ही घर एक नया जैसा बन गया है। क्यों? क्योंकि अभी ये लोग लैंड के पास भी आ सकते हैं। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। दे आर बीइंग एबल टू एक्सप्लोर देयर हैबिटेट, अपना ही घर बेटर तरीके से एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, नई नई जगहों पे जा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन वहाँ से कम हो गया है, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट एनिमल्स आर बीइंग एबल टू एक्सप्लोर देयर हैबिटेट्स बेटर, इसके बाद लिखना BETTER, बेटर, और अच्छे तरीके से अपने ही घर में घूम सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल लिख के दे देना। फॉर एग्जाम्पल एक मिनट, वो क्या नाम था उस डॉल्फिन, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 30 years साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन्स रिटर्न टू द घाट्स ऑफ, यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखना है तुम्हें लिखना है हैव रिटर्न्ड, ठीक है। हैव रिटर्न टू द घाट्स ऑफ कोलकाता, फुल स्टॉप, ठीक है। हैव रिटर्न टू द घाट्स ऑफ कोलकाता, फुल स्टॉप, वहाँ पे तुम्हारा आंसर खत्म, ठीक है। ये आंसर अगर तुम्हें थोड़ा सा लंबा लगे तो फिर मेरे को वापस मैसेज करना
मैं तुम्हें वो कर दूंगा, वो मतलब वो आंसर छोटा करके मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द 7 आवर्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाई यू इन स्कूल, ठीक है। तो फिर 7 आवर्स में से कौन कौन सा आर तुम स्कूल में यूज़ कर सकती हो, ठीक है। तो फिर तुम पहले के 4 ही लिखना, ठीक है। पहले के 4 तुम्हें कैसे लिखना है, सबसे पहले तुम्हें लिखना है दैट वी कैन रिफ्यूज़ टू यूज़ एक्सेसिव या फिर एक्स्ट्रा प्लास्टिक आइटम्स इन स्कूल, ठीक है। जिन प्लास्टिक आइटम्स का तो ज़रूरत तो पड़ेगा ही, पेंसिल बॉक्स का ज़रूरत पड़ेगा ही, बैग्स में भी थोड़ा बहुत प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक का बना हुआ होता है, वो भी ज़रूरत पड़ेगा ही, ठीक है। तो फिर तुम क्या लिखोगे, वी कैन रिफ्यूज़ टू यूज़ एक्स्ट्रा प्लास्टिक थिंग्स इन स्कूल, ठीक है। एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती है जैसे कि अननेसेसरी चीज़ें, 4-5 शार्पनर का ज़रूरत नहीं है, एक ही शार्पनर से काम चल जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा नहीं लिख के एक्सेसिव लिख देना, ठीक है। एक्सेसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। वी कैन रिफ्यूज़ टू यूज़ एक्सेसिव प्लास्टिक आइटम्स इन स्कूल। दूसरा, वी कैन रिड्यूस द यूजेज ऑफ प्लास्टिक इन स्कूल, ठीक है। स्कूल में जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो तुम कम कर सकती हो, ठीक है, उसका यूज़ कम कर सकती हो, ठीक है। वी कैन रीयूज़, तो फिर रीयूज़ में तुम्हें क्या लिखना है कि वी कैन रीयूज़ आवर बुक्स, न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा टू मेक पेपर बैग्स, एक्सेट्रा और तो कुछ नहीं, ठीक है। टू मेक पेपर बैग्स, और तुम्हारे दिमाग में अगर कुछ आ जाए तो फिर, और उसके बाद रिसाइकिल, तो फिर तुम क्या लिखना है इसमें, इसमें लिखना है वी कैन रिसाइकिल अनयूज्ड बॉटल्स, वी कैन रिसाइकिल अनयूज्ड बॉटल्स कॉमा पेंसिल बॉक्सेस, अनयूज्ड बॉटल्स, पेंसिल बॉक्सेस एक्सेट्रा, ठीक है। ये बॉटल हो गया, पेंसिल बॉक्स हो गया, ये सब रिसाइकिल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, समझ में आया। तो फिर यही 4 लिखना है तुम्हें। और उसके बाद आ जाते हैं इस पे, पोएटिक फीलिंग्स, कैन यू राइट व्हाट यू लाइक और डिसलाइक अबाउट द पोएम वाई। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कैन यू राइट व्हाट यू लाइक और डिसलाइक अबाउट द पोएम एंड वाई, मतलब तुम्हें इस पोएम के बारे में क्या पसंद या नापसंद है, ठीक है। लाइक और डिसलाइक मतलब पसंद या नापसंद। अब तुम ये तो नहीं लिख सकती कि मुझे ये पोएम एकदम पसंद नहीं आया, ये पोएम एकदम बेकार है, ये सब तो नहीं लिख सकती, तो फिर तुम्हें अपना लाइकिंग ही लिखना पड़ेगा कि तुम्हें इस पोएम में क्या पसंद आया, ठीक है। तो तुम्हें तुम्हें क्या लिखना है कि आई लाइक दिस पोएम अ लॉट बिकॉज इन दिस पोएम द पोएट हैज़, एक मिनट, कहाँ गया वो, द पोएट हैज़ treated the earth treated the earth as a human being, ठीक है। तो फिर तुम क्या लिख रही हो कि एक बार फिर से पूरा आंसर बोलता हूँ, ठीक है, सुन लो। आई लाइक दिस पोएम अ लॉट बिकॉज इन दिस पोएम द पोएट हैज़ ट्रीटेड द अर्थ एज अ ह्यूमन बींग एंड नॉट एज एन ऑब्जेक्ट। ये एंड नॉट एज एन ऑब्जेक्ट मैंने लिखा नहीं है, लेकिन तुम्हें लिखना है आंसर में, ठीक है। तो फिर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मुझे ये पोएम इसलिए पसंद आया क्योंकि इस पोएम में जो पोएट है उसने अर्थ को एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया है, एज अ जिंदा चीज़ ट्रीट किया है, रादर देन ट्रीटिंग इट एज अ ऑब्जेक्ट। उसे एज अ नॉन लिविंग थिंग, एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट नहीं किया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, वाई डू यू थिंक द पोएट रोट दिस पोएम एंड व्हाट एविडेंस फ्रॉम द पोएम मेक्स यू थिंक दिस वे, ठीक है। तुम्हें क्यों लगता है कि पोएट ने ये पोएम लिखा है, ठीक है। तो फिर पोएट ने ये पोएम क्यों लिखा है, हम लोग को अवेयर करने के लिए, ठीक है, हम लोग को अवेयर करने के लिए कि हमें अर्थ को बचाना चाहिए और ये सब। तो फिर ये भी यहीं पे लिखा हुआ है, एक मिनट ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे लिखा हुआ है। ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। द पर्पस ऑफ दिस पोएम इज टू परसुएड अस टू टेक केयर ऑफ द अर्थ,
ठीक है, तो फिर तुम्हें क्या लिखना है, द पोएट हैज़ रिटन दिस पोएम टू, यहाँ से यहाँ तक, द पोएट हैज़ रिटन दिस पोएम टू परसुएड अस टू टेक केयर ऑफ द अर्थ। टू परसुएड अस टू टेक केयर ऑफ द अर्थ मतलब ताकि हम लोगों को वो कन्विंस कर सके कि अर्थ को देखभाल की ज़रूरत है। अब तक तो हम लोग समझ ही नहीं रहे थे कि अर्थ को देखभाल की ज़रूरत है, जो चाहिए होता था अर्थ से मांग लेते थे और फिर उसको काट भी देते थे। ठीक है, ये पोएम पोएट ने किस लिए लिखा है, हम लोगों को समझाने के लिए कि अर्थ को केयर की ज़रूरत है। ठीक है, CARE, केयर की ज़रूरत है। ठीक है, और उसके बाद है तुम्हारा ये पोएटिक राइटिंग। कुड यू राइट योर ओन पोएम ऑन द सेम टॉपिक और सिमिलर आइडिया, एड एन इलस्ट्रेशन टू। ठीक है, तो फिर तुम्हें एक पोएम लिखने के लिए बोलता है इसी टॉपिक पे। ठीक है, तो फिर इसी टॉपिक पे तुम कैसे तो फिर मैंने एक पोएम लिखा है तुम्हें एक आइडिया देने के लिए कि कैसे लिखना है। अगर तुम्हें ये वाला पसंद नहीं आए तो फिर तुम अपना भी कुछ बना के लिख सकती हो। ठीक है, तो फिर एक मिनट, ये पोएम का नाम है रीटूल, सॉरी, इस पोएम का नाम है रीटूल। रीटूल का मतलब क्या होता है, अब तक हम लोग क्या यूज़ करते थे, गाड़ियाँ यूज़ कर रहे थे, ठीक है, प्लास्टिक यूज़ कर रहे थे, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे थे जो अर्थ को हार्म कर रही थी, हाँ या ना, हार्म मतलब नुकसान पहुंचा रही थी। लेकिन अब हमें रीटूल करना पड़ेगा। रीटूल करना पड़ेगा मतलब क्या, नई चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी जो अर्थ के लिए अच्छी हैं। ठीक है, तो फिर ये पोएम में क्या लिखा है, ये है पोएम का फर्स्ट स्टैंजा जिसमें 4 लाइन है, और ये है पोएम का सेकंड स्टैंजा जिसमें 5 लाइन है। ठीक है, तो फिर वो 4-4 लाइन का पोएम नहीं बना सका मैं, बस पहले वाले में 4 लाइन है, दूसरे वाले में 5 लाइन है। ठीक है, तो फिर पहला लाइन क्या है, फ्रॉम टुडे आई विल गो टू स्कूल यूजिंग द कारपूल विच वेस्ट्स लेस फ्यूल एंड दिस मेक्स मी सुपर कूल। ठीक है, तो फिर फ्रॉम टुडे आई विल गो टू स्कूल, आज से मैं क्या यूज़ करके स्कूल जाऊंगी, कारपूल यूज़ करके स्कूल जाऊंगी। कारपूल क्यों, कारपूल में एक ही गाड़ी में बहुत सारे बच्चे जाते हैं, अगर एक कारपूल में 10 बच्चे जा रहे हैं तो फिर वो पोल्यूशन कम करता है। क्यों, क्योंकि वो 10 बच्चे अगर 10 अलग अलग गाड़ियों में जाएंगे तो फिर वो ज़्यादा पोल्यूशन करेगा। विच वेस्ट लेस फ्यूल, लेस फ्यूल मतलब क्या, कम पेट्रोल में काम हो जा रहा है, हाँ या ना, एंड दिस मेक्स मी सुपर कूल। तो अब तक लोगों को क्या लगता था कि जो अपनी अलग गाड़ी, जिसके पास अच्छी गाड़ी हो या फिर जो अपनी अलग गाड़ी में स्कूल जाता है वो ज़्यादा कूल है। ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा कूल नहीं है। ठीक है, जो कारपूल में जाते हैं वो ज़्यादा कूल है। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम यू स्टेप आउट रिमेंबर दिस रूल। ठीक है, तो फिर अगली बार जब तुम बाहर जाओ घर से, रिमेंबर दिस रूल, ये एक ही लाइन है, ये 2 अलग अलग लाइन नहीं है, ये एक ही लाइन है। सो नेक्स्ट टाइम यू स्टेप आउट रिमेंबर दिस रूल दैट योर ब्रांड न्यू कार डजेंट मेक यू कूल। ठीक है, कि तुम्हारा नया गाड़ी तुम्हें कूल नहीं बनाता। इंस्टेड थिंक अबाउट द शीप विच गिव्स यू वुल, उस शीप के बारे में सोचो जो तुम्हें वुल देता है। एंड यूज़ योर ब्रेन टू रीटूल, और अपने ब्रेन को यूज़ करो और रीटूल करो। रीटूल करो मतलब क्या, मतलब नई चीज़ें यूज़ करो, साइकिल यूज़ करो या फिर कारपूल यूज़ करो, जो भी यूज़ करो। ठीक है, अभी ये अगर ये मैंने 5-7 मिनट में बनाया, तो फिर अगर तुम्हें ये पसंद आए तो फिर तुम ऐसे ही, मतलब ऐसा ही कुछ खुद से बना देना, या फिर या फिर इंटरनेट पे चेक कर लेना। ठीक है, इंटरनेट पे चेक कर लेना, वहाँ पे कुछ और पोएम मिल ही जाएगा। ठीक है, तो फिर उसका वर्ड्स उससे मतलब उससे भी तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि कैसे लिखना है। ठीक है।